नमस्कार। बिहार पुलिस का हिस्सा बनना और समाज के लिए कुछ करना, ये सपना बहुत से लोग देखते हैं। अगर कोई ऐसे ही एक सुनहरे मौके की तलाश में है, तो ये जानकारी बिल्कुल उसके लिए है। आज हम 2026 की स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल भर्ती की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो जी हाँ, खुशखबरी ये है कि बिहार के केंद्रीय चयन परिषद यानी सीएसबीसी ने स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के पद के लिए एक नई भर्ती का ऐलान कर दिया है। ये लॉ एनफोर्समेंट में करियर बनाने का एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। इस भर्ती के तहत कुल 83 पद निकाले गए हैं और सिर्फ यही नहीं, इसमें जो वेतनमान है वो लेवल 3 का है, यानी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक। तो चलिए अब उन सभी जरूरी बातों को जानते हैं जो अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये मौका असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन का 3 स्टेप वाला प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और हाँ, कुछ बहुत ज़रूरी नियम जिन पर ध्यान देना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए सबसे पहले तो इसी बात से शुरू करते हैं कि ये पद आखिर है क्या। एक स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल होने का मतलब क्या होता है और इस रोल में मुख्य जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता। फॉर्म भरने से पहले यह पक्का करना बहुत जरूरी है कि सभी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। तो आइए इस चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, 3 बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो जरूरी हैं। पहली, उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना। दूसरी, कम से कम 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना। और तीसरी, कुछ खास उम्र और फिजिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा, जिनकी बात हम अभी आगे करने वाले हैं। उम्र की जो गिनती होगी उसके लिए कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2026। तो इसी तारीख के हिसाब से उम्र को कैलकुलेट करना होगा। अब देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए उम्र की सीमा क्या रखी गई है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, अप्लाई करने के लिए न्यूनतम उम्र तो सभी के लिए 18 साल है। जनरल कैटेगरी के लिए ऊपरी सीमा 25 साल है। बीसी और ईबीसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 27 साल और महिलाओं के लिए 28 साल है। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब बात फिजिकल स्टैंडर्ड्स की आती है तो यहाँ पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। पुरुषों के लिए हाइट के साथ साथ चेस्ट का माप भी जरूरी है, जबकि महिलाओं के लिए मिनिमम हाइट और वजन देखा जाता है। चलिए इन नंबर्स को जरा गौर से देखते हैं। जनरल और बीसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी के पुरुषों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव दिखाना अनिवार्य है। वहीं सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए स्टैंडर्ड एक ही है, कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट और 48 किलो वजन। तो अगर कोई ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करता है तो बहुत बढ़िया। अगला पड़ाव है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। चलिए देखते हैं कि उम्मीदवारों की काबिलियत को कैसे परखा जाएगा। ये प्रोसेस काफ़ी सीधा सा है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले होगी एक लिखित परीक्षा। जो इसमें पास होंगे उनका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट यानी पीएसटी, और जो इसे भी पार कर लेंगे उनका आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में सबसे जरूरी स्टेज लिखित परीक्षा ही है। फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ इसी परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा? देखिए, इसमें 2 पेपर होंगे और दोनों के लिए 90-90 मिनट का समय मिलेगा। पेपर 1 में रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी से सवाल आएंगे और पेपर 2 में जनरल स्टडीज, मैथ्स और बिहार से जुड़ा सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। दोनों ही पेपर 100-100 नंबर के होंगे। एक बहुत ही जरूरी बात जिसका खास ध्यान रखना है, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर एक गलत जवाब के लिए चौथाई यानी 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब अगर किसी सवाल का जवाब पक्का नहीं पता तो तुक्का लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इस बात को फिर से साफ करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत अहम है। मेरिट लिस्ट में जगह सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के प्रदर्शन पर ही तय होगी। फिजिकल टेस्ट को पास करना तो जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके नंबर फाइनल स्कोर में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी और एग्जाम के बारे में तो सब कुछ जान लिया। अब सवाल उठता है कि अप्लाई करना कब और कैसे है। चलिए अब प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन
6 फरवरी 2026 को शुरू होगी और 5 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी। मेरी सलाह है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि कभी-कभी सर्वर पे लोड बढ़ जाता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान यानी 100 रुपये रखी गई है। और हाँ, ये फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही जमा करनी होगी। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। कुल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है। फिर ऑनलाइन फीस भरनी है। इसके बाद अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी भरनी है। और आखिर में एक हाल की फ़ोटो और अपने सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपलोड करने हैं। और आखिर में चलिए कुछ बहुत ही ज़रूरी नियमों पर ध्यान देते हैं, ताकि कोई छोटी सी गलती की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। इन आम गलतियों से हर हाल में बचना है। एक से ज़्यादा फॉर्म कभी न भरें। फ़ोटो और सिग्नेचर बिल्कुल साफ अपलोड करें। ये पक्का कर लें कि फ़ीस पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। कोई भी गलत जानकारी जैसे नाम या जन्मतिथि ना दें। और हाँ, विवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ज़रूरी नियम, जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम और पते से बना होना चाहिए, पति के नाम से नहीं। तो ये थी बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच में शामिल होने के इस शानदार मौके की पूरी जानकारी। सवाल अब ये है, क्या कोई इस चुनौती को स्वीकार करने और लॉ एनफोर्समेंट में अपने करियर का पहला कदम उठाने के लिए तैयार है? याद रखें, किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी या अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं, जो है csbc.bihar.government.in। हमारी तरफ से सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।